आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हर्षदा जैन। आज की वीडियो में आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ, या ये कहिए कि जो भी मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आज उन्हीं के बारे में आपसे बात करूँगी। मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा, मैम कैन वी यूज़ प्रोग्रेशन इन हॉरेरी? तो क्या हम हॉरेरी में प्रोग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, बीटीआर में तो हम प्रोग्रेशन को यूज़ करते ही हैं, क्योंकि विदाउट प्रोग्रेशन बीटीआर कंफर्म नहीं होता है। बट साथ ही साथ हम हॉरेरी में भी प्रोग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि हॉरेरी में जब हम टाइमिंग करते हैं तो जो टाइम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है कि इस अंतरा सूक्ष्म प्राणा में ये इवेंट होगा, बट इवेंट उसमें ना होकर किसी और टाइम पीरियड में होता है, तो ये मन में बहुत सवाल रह जाते हैं कि इस टाइम पीरियड में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो उसका आंसर हमें प्रोग्रेशन में जाकर मिलता है, क्योंकि प्रोग्रेशन में जब आप देखेंगे कि जो आपका हॉरेरी में कई बार जो टाइम पीरियड आपको वीक लग रहा होता है, प्रोग्रेशन में उस समय बहुत उसका स्ट्रॉन्ग पीरियड चल रहा होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी, जैसे आप हम सब जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा चार्ट फर्दर प्रोग्रेस करता है, हर प्लैनेट फर्दर प्रोग्रेस करता है। 12 के 12 भाव हमारे जब प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम जिस भी भावों से के बारे में इवेंट को देख रहे हैं, तो प्रोग्रेशन में वो फेवरेबल होना चाहिए। तो डेफिनेटली हम हॉरेरी में प्रोग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। और एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं, तो इवेंट के लिए हमें वही टाइमिंग के लिए हमें वही प्लैनेट चूज़ करने हैं जो स्ट्रॉन्गर लेवल पे अपीयर होते हैं। जैसे कि जो प्लैनेट उस भाव के सब लॉर्ड बन के अपीयर हो रहे हों, या उस भाव में पीएस के साथ बैठे हों, वो प्लैनेट जो साइन लेवल पे या स्टार लेवल पे अपीयर होते हैं, उन प्लैनेट्स के टाइम में कभी इवेंट नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आप चाहें तो इसको आप जो भी चार्ट्स है उस पर, जिनके आपको फीडबैक्स मिल चुके हैं, आप उस पर अप्लाई करके देखिए कि जिस सूक्ष्म प्राणा में इवेंट हुआ होगा, या उस दिन का जो मून स्टार रहा होगा, वो वही प्लैनेट होगा जो उस भाव का सब लॉर्ड होगा, या उस भाव में पीएस के साथ बैठा होगा, या उस भाव का वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता होगा। क्योंकि जो भी आपका प्राणा लॉर्ड और मून स्टार होगा उस दिन का, वो आपका प्राइमरी हाउस से स्ट्रांगली लिंक बनाएगा ही बनाएगा, तभी इवेंट होगा। बट इसके साथ ही साथ जैसे कुछ माइनर इवेंट होते हैं। माइनर इवेंट कैसे होते हैं? जैसे आपको फ़ोन ख़रीदना है, आपको कार का पोजीशन लेना है, या आपको फ्लैट का पोजीशन लेना है। फ्लैट आपका ऑलरेडी बन के तैयार है, आपको सिर्फ पोजीशन लेना है, या आपको अपनी बाइक सेल करनी है। तो इस तरह के जो छोटे इवेंट हैं, या सपोज़ आपको 3-4 दिन के लिए कहीं जाना है, तो ऐसे इवेंट के लिए मैंने देखा है कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो भुक्ति में फंस कर रह जाते हैं। तो देखिए, यहाँ बताना चाहूँगी कि माइनर इवेंट के लिए आप अंतरा सूक्ष्म प्राणा पर फोकस कीजिए। ऐसे जो इवेंट्स हैं जो हमारी लाइफ में कई बार होते हैं, और माइनर इवेंट्स हम उनको कह सकते हैं जिनसे हमारी लाइफ कुछ भी सीरियसली अफेक्टेड नहीं हो रही है। अब भुक्ति के लिए, जैसे अब शादी के लिए हम भुक्ति को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है, और यहाँ चाइल्ड बर्थ के लिए हम भुक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं। बट आपको फ़ोन ख़रीदना है, आपको कहीं 3-4 दिन के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको अंतरा सूक्ष्म प्राणा को ही स्ट्रांगली देखना है। भुक्ति अगर आपकी उस हाउस, किसी भी सपोर्टिंग हाउस से भी जुड़ेगी, तब भी वो इवेंट को दे देगी। एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे सपोज़ किसी का फॉरेन ट्रेवल का इवेंट है, और अब फॉरेन ट्रेवल सपोज़ इतना कोई भी मेजर इवेंट नहीं रहा है, लोग तो 3-3 4-4 महीने में भी फॉरेन ट्रेवल करते रहते हैं। तो उसके लिए अगर आपकी भुक्ति लॉर्ड, ज़रूरी नहीं है कि वो 3, 9, 12 की ही सिग्निफिकेटर बने। अगर भुक्ति लॉर्ड कहीं आपकी 12th हाउस की सिग्निफिकेटर बन रही है, तो वो 100% फॉरेन ट्रेवल दे देगी। ज़रूर अगर उसमें 3 और 9 नहीं भी आ रहा है, तब भी आप ट्रेवल करोगे। जिस समय आपकी ट्रैवलिंग है, उस समय का जो अंतरा सूक्ष्म प्राणा लॉर्ड है, अगर वो आपके 3, 9, 12 के सिग्निफिकेटर बन रहे हैं, तो आपका इवेंट हो जाएगा। और इवन अगर आपकी भुक्ति में 12 भी नहीं है,
अगर आपकी भुक्ति सिर्फ 11-11-11 भी ले रही है तो उस केस में भी आप फॉरेन ट्रेवल कर सकते हो, अगर आपको अंतरा सूक्ष्म प्राणा और ट्रांजिट सपोर्ट करता है। तो इसलिए माइनर इवेंट के लिए आप अंतरा सूक्ष्म प्राणा पे जाइए। जो मेजर इवेंट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत अफेक्ट करते हैं, जैसे शादी है, चाइल्ड बर्थ है, या आपको कोई घर खरीदना है, क्योंकि घर भी आप अपनी लाइफ टाइम में ऐसा नहीं होता कि आप फ्रीक्वेंट खरीद रहे हो, तो ऐसे इवेंट्स के लिए आपको भुक्ति पे एम्फेसिस देना है। और डेथ जो कि सभी के जीवन काल में सिर्फ एक ही बार होती है, उसके लिए हमें दशा लॉर्ड को इम्पोर्टेंस देना है। मैं अपना नेक्स्ट जो वीडियो है एक आपको BTR दिखाऊंगी, जिसको मैंने प्रोग्रेशन के साथ किया है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि सभी लोग प्रोग्रेशन में बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको एक BTR जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही किया है, आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसमें प्रोग्रेशन को कैसे मैच किया और कितना ब्यूटीफुली प्रोग्रेशन उसमें मैच हुआ है, उनके लाइफ के इवेंट्स के साथ मैच किया है। और उनकी लाइफ में एक इवेंट अभी होने वाला है, उसको भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह वो इतना ब्यूटीफुली मैच हुआ है उनके BTR से, और अभी वो इवेंट हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाऊंगी, जिसमें एक BTR आपको दिखाऊंगी किस तरह से किया, और विद प्रोग्रेशन मैंने उसको किस तरह से किया, तो वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो आई होप मैंने आज जो भी कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करे हैं वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए।